हेलो एवरीवन, वैस शंघाई से। आज हमने बात करनी है ईमेल रिस्पॉन्स की कि प्रोफेसर्स को रिस्पॉन्स कैसे करना है। अगर पॉजिटिव मेल कैसे पता लगेगा पॉजिटिव है नेगेटिव है। प्रोफेसर कहना क्या चाह रहा है, जो न्यूबी होते हैं उनको नहीं पता होता कि कैसे रिस्पॉन्स करना है उनको। चलें, और कुछ बच्चों ने तो पहले ही ईमेल्स करना स्टार्ट कर दी हुई हैं, उनको रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आ रहे। जिनको आ रहे हैं उनको कुछ इस तरह के भी आ रहे होंगे। डिस्कस करते हैं कि कैसे रिस्पॉन्स आते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो 2022 में मुझे रिस्पॉन्सेज़ आए थे। मैं उस हिसाब से आपको सारा बताऊँगा, और ये भी कि मुझे जो 13 एक्सेप्टेंस लेटर हैं वो कैसे मिले। वो सारे मैं ईमेल्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स वो भी दिखाऊँगा आपको, कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स है वो भी दिखाऊँगा। ये फर्स्ट आप देख रहे हैं। डियर मोहम्मद वासिफ, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। हाउएवर आई डिडंट हैव स्टूडेंट पोजीशन अलाउ फॉर 2022 एंड 2023। ठीक है। अब ये प्रोफ़ेसर ने मुझे रिस्पॉन्स दिया, क्यों? अब उसको वो सिंपली कह रहा है कि भई मुझे मेरे पास इस साल पोज़ीशन नहीं है, तो मैं आपको नहीं ले सकता। तो मतलब ये है कि ये तो टोटली नेगेटिव है रिस्पॉन्स है आपका। ठीक है, क्योंकि उसके पास पोज़ीशन नहीं है तो वो नहीं ले रहा। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब वो कह रहा है आई एम सॉरी दैट आई गेट बैक टू यू सो लेट, बट वी आर नॉट एक्सेप्ट एनी न्यू स्टूडेंट फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, अब ये भी प्रोफ़ेसर का नेगेटिव रिस्पॉन्स है। वो यही कहना चाह रहा है कि भई मेरे पास अभी कोई भी वो पोज़ीशन नहीं है। मतलब ये भी नेगेटिव रिस्पॉन्स में आता है कि वो इस साल कोई न्यू स्टूडेंट ले ही नहीं रहे, उनके पास लैब में कैपेसिटी नहीं होगी। तो ये भी सारा नेगेटिव रिस्पॉन्स है। अब ये देखें, थैंक यू फॉर ईमेल, आई थिंक आई मिस्ड द लास्ट वन। व्हाट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप आर यू अप्लाइंग फॉर, बट यू लाइक टू सेंड मी योर सीवी एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अगेन। ठीक है, कुछ रिस्पॉन्स ये होते हैं कि आप जब पहली ईमेल करते हैं तो उनको ईमेल नहीं रिसीव होती, वो स्पैम में चली जाती है। जब आप रिमाइंडर देते हैं तो उनको पता नहीं होता कि कौन सी ईमेल आपने दी है, ईमेल सेंड की है। तो इस ईमेल में वो प्रोफेसर पूछना चाह रहा है कि भाई मुझे वो दोबारा सेंड करो अपने डॉक्यूमेंट्स, ताकि मैं दोबारा देख सकूँ। तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स में आप कह सकते हैं, अगर वो उसको पसंद आ जाए आपकी। तो मुझे ये इस पे एक्सेप्टेंस लेटर मिला था। अच्छा, ये अब देख लें, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो पोजीशन। मतलब नो पोजीशन का मतलब सिंपल नेगेटिव रिस्पॉन्स। अब जो ये ईमेल्स आ रही हैं आपने सिंपली यही कहना है आगे से, थैंक यू सो मच प्रोफेसर फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स, और बस ख़त्म। इसको बाद आपने कोई रिमाइंडर वगैरह ईमेल्स वगैरह नहीं देनी है आपने। अच्छा, अब ये देख रहे हैं, अभी वही सीन है, आई एम सॉरी दैट आई डोंट हैव द प्लान टू रिक्रूट एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। ठीक है, उसका भी अभी तक भाई कोई प्लान नहीं है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूट करे। तो ये भी नेगेटिव रिस्पॉन्स में आता है। अब देख लें, किसी के पास पोजीशन नहीं है, किसी के पास वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पोजीशन नहीं है, कुछ लैब में स्टूडेंट्स को रखना नहीं चाह रहे। तो इस तरह के रिस्पॉन्सेज़ आपको आएँगे। अच्छा, अब कुछ इस तरह के रिस्पॉन्स ये आएँगे कि प्रोफ़ेसर क्या होगा कि वो शफ़ल कर रहा होगा अपनी लैब एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में। जैसे आप ये देख सकते हैं, डियर मिर्ज़ा, सॉरी फॉर लेट रिस्पॉन्स। आई एम नाउ बिज़ी विद द मूविंग टू शंदूंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी। आई वंडर इफ यू वुड लाइक टू बी अ लैब मेंबर देयर। ये प्रोफ़ेसर था इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बीजिंग में, और ये मूव हो रहा था शंदूंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में। तो ये मुझे कह रहा था कि आपने उधर मेरे से पढ़ना है तो उधर आप जॉइन कर सकते हैं। तो नो डाउट जब एक्सेप्ट, ये भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। तो आपने इस तरह के रिस्पॉन्स आएँ तो आप जॉइन ज़रूर करें। तो जो भी प्रोफ़ेसर न्यू लैब जॉइन करना चाह रहा हो। ये कुछ मैं आपको शो करवा रहा हूँ जो मेरे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आए थे। तो कुछ मोटिवेशन के लिए कि भाई लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी आप लोगों ने। अब ये देखें, होप you all is well. One of you almost contacted me last month and I recommended as a supervision for him, and since I never supervise a foreign student, if you are really want to come to my college, I will learn related. Please and talk to you later. अब ये चाइना थ्री जो यूनिवर्सिटी से, अब ये देखें कि मेरे ही दोस्त ने मेल की थी। अब उसने क्या कहा है, उसने मेंशन किया है कि तुम्हारे एक कलीग की मुझे मेल आई हुई है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें कि आपने धड़ाधड़ स्टूडेंट्स मेल कर रहे होते हैं, उनको पता होता है वे किस यूनिवर्सिटी से आ रही हैं ईमेल्स, वो सारी चीज़ें उनको पता होती हैं। तो आपने ये भी काम नहीं करना कि एक ही डिपार्टमेंट के हर बंदे को धड़ाधड़ एक ही दिन में मेल कर देनी है। इस तरह काम नहीं करना। एक एक डिपार्टमेंट के 20 प्रोफेसर्स हैं, तो आपने सिर्फ 4-5 को करनी है, ज़्यादा को नहीं करनी। कोशिश करें कि वो अभी 2-3 को ही करें, ताकि वो भी आपस में डिस्कस करते हैं जैसे हम डिस्कस करते हैं। तो ये चाइना थ्री जॉय यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी प्रोफेसर है, मेरा अभी भी इनके साथ कॉन्टैक्ट है। मेरा पेपर पब्लिकेशन, मतलब देखें कि ये प्रोफेसर थी चाइना थ्री जॉय यूनिवर्सिटी में, पोर्टल तक चेंज करवा दिया इन्होंने। अपनी वो ले गए थे उसमें, क्या नाम है,
वहाँ पर अपना इंग्लिश टॉट प्रोग्राम उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया, वहाँ पर सुपरविजन में उनका नेम आया, अप्लाई किया, बाय गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लगी, लेकिन सीएससी नहीं लगी। लेकिन लास्ट कुछ दिनों में कॉन्टैक्ट हुआ हैप्पी टीचर डेज़ पे, तो शी इज़ वेरी नाइस। तो मेरी पब्लिकेशन भी करवाई हुई उन्होंने, अभी भी कॉन्टैक्ट में है। Yeah, अब ये सॉरी फॉर डिलेड रिस्पॉन्स, आई हैव कंसल्टेड रेलेवेंट डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी एट प्रेजेंट आई एम नॉट क्वालिफाइड टू एक्सेप्ट फॉरेन स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये कुछ होता है कि कुछ प्रोफेसर्स के पास वो क्वालिफाइड नहीं होते, लाइक कुछ पीएचडी सुपरवाइज़र होते हैं, कुछ मास्टर सुपरवाइज़र होते हैं, और कुछ वो इससे भी नीचे आते हैं जो सुपरवाइज़र नहीं कर सकते। तो इस तरह की ईमेल्स भी आएंगी तो वो नेगेटिव रिस्पॉन्स में कंसिडर की जाएंगी। अब ये अब ये देखें कि मैंने अक्टूबर से मेल करना स्टार्ट किया और मुझे कब मेल आ रही है हैप्पी न्यू ईयर ईयर की, मतलब कि एक 2 माह बाद मेरे रिस्पॉन्स आ रहा है हैप्पी न्यू ईयर, आई एम सॉरी फॉर माई लेट रिस्पॉन्स एंड थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर माई एमएस, आई एम विलिंग टू हेल्प यू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप एंड प्लीज टेल मी द मटीरियल यू नीड टू प्रिपेयर। ठीक है, ये लेंसू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ठीक है, अब इनका ये सीन ये बना था कि एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया, लेकिन इनका प्रोग्राम वहाँ पर चाइनीज़ में शो हो रहा था। खुद वो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम किया, लेकिन पोर्टल पे प्रोग्राम और शो हो रहा था, जिसकी वजह से इसकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट ही नहीं हो सकी थी। तो प्रोफेसर ने फिर उस साल कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं लिया था। तो हम अभी मेरी बात हुई है तो वो कह रहे थे, कह रही थी कि नेक्स्ट जब भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो आपके साथ ज़रूर कंसल्ट करेंगे कि आगे इसको चीज़ को कैसे टैकल किया जाए। मतलब अभी मैं चाहूँ तो मैं स्टूडेंट को भी रिकमेंड कर सकता हूँ इनके पास। अच्छा, अब आते हैं जी ये, thank you for your interest. You are welcome to our institute. The work in is very interesting. The most important thing is to follow the rule in Biocity Level 2 and please pay attention to the rules and keep yourself ready for community China. Hope you finish the application very soon and get the scholarship successfully. अब ये देखें, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको जो भी दिखाया है, मुझे पहले ईमेल्स में इंटरव्यू वगैरह के कॉल के बगैर ही मुझे एक्सेप्टेंस मिल गए थे, ठीक ठाक मिल गए थे। अच्छा, मैंने कुछ ये इधर लगाए हैं ताकि मोटिवेशन मिल जाए कि भाई लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, अब बच्चे वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, भाई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो क्या करें, ये आप देख सकते हैं। तो ये भी मेरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स एक और। अच्छा, अब ये देखें, इस तरह के रिस्पॉन्स भी आपको आएंगे। ये कुछ इंटरव्यू के, आई एम कॉन्टैक्टिंग इन बिहाफ ऑफ प्रोफेसर रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर एमएस। कुछ प्रोफेसर खुद रिस्पॉन्स कर देते हैं, कुछ उनके असिस्टेंट रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ उनके स्टूडेंट रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये प्रोफेसर का दूसरा नीचे पोस्ट डॉक या एसोसिएट प्रोफेसर वो रिस्पॉन्स कर रहा है पीआई के थ्रू। पीआई के पास अप्लाई किया था मैंने, तो वो इंटरव्यू वगैरह का सारा कह रहे थे कि इस तरह का हो या बीजिंग टाइम। कि अगर आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करें, कैसे करनी है, वही स्लाइडें बनाई, 8-10 स्लाइडें बनाई। उसमें आप इंट्रोडक्शन से रिसर्च एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन क्या है, उसमें आप मेंशन करें आपका फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, वो मेंशन करके इंटरव्यू के लिए बेहतरीन से तैयारी करें, अपना इंटरव्यू दें। अच्छा, ये अभी देखें, अब इनिशियली पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेसर वेलकम टू जॉइन अस, कुड आई आस्क यू वेयर यू सा प्रोफेसर information of Southern Medical University somewhere else, I will help professor to write the acceptance letter, by the way my English name is Olive and ब्ला ब्ला। अच्छा, अब ये देखें कि कुछ प्रोफेसर ऐसे भी रिस्पॉन्स करते हैं कि भाई आपके पास कुछ तो डायरेक्टली सेंड कर देते हैं एक्सेप्टेंस लेटर, इनके पास फॉर्मेट वगैरह होता है। जिनके पास नहीं होता वो आपको खुद कहते हैं कि भैया आप अपना एक एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्मेट डिज़ाइन कर लें, वो हमें सेंड कर दें, हम आपको साइन कर देंगे। तो ये आप ये देख सकते हैं कि वो वही सीन है। अब ये देखें, नाइस टू हियर यू फ्रॉम योर ईमेल, डू यू हैव वीचैट, कैन यू कैन ऐड मी ऑन वीचैट। अच्छा, अब ये कुछ प्रोफेसर होते हैं वो खुद ही आपको वीचैट पे ऐड कर लेते हैं, देन डिस्कशन के बाद वो आपको बताते हैं कि भाई मैंने एक्सेप्टेंस लेटर देना है कि नहीं देना है सारा। इधर से भी मुझे मिला था एक्सेप्टेंस लेटर, जो मैंने आपको प्रीवियस कुछ मेल दिखाई हैं वो सबसे मैंने एक्सेप्टेंस लेटर मुझे मिल गया था। अच्छा, अब वो आप अगर ईमेल आती है आपको, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो नेक्स्ट आप उसको एक्सेप्टेंस लेटर का कहीं साथ ही वीचैट का भी कह दें, वीचैट पे ऐड कर लें, आपको प्रोफेसर के साथ इन कॉन्टैक्ट रहता है, फिर वो अच्छी चीज़ है। अच्छा, फिर ये भी देखें, मैंने वो प्रोफेसर की डिटेल खुद ही वो की हुई है रिमूव। जैसे आई एम, जो भी नाम लिखा हुआ है, आई एम प्रोफेसर, आई एम राइटिंग इस बिहाफ ऑफ, आई वुड लाइक टू नो दैट योर resume has reviewed by and appreciate your excellent academic performance and believe that you have the ability to complete your master in this lab. It would be the best that you start now and submit your application। अब ये देखो, कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स भी आता है कि आप प्रोसीजर कंप्लीट करें, ठीक है, और एक्सेप्टेंस लेटर जो भी आपको चाहिए होता है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी,
ये कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मैंने कुछ अपने लगाए हैं, इधर मैंने सारे नहीं लगाए क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट में से 2 पॉज़िटिव रिस्पॉन्स भी आए, 3 भी आए, तो आपने सिर्फ़ 1 लेना होता है क्योंकि एप्लीकेशन ही एक की चाहिए होती है। जैसे यूकेएस में सिर्फ़ 1 एप्लीकेशन होती है, तो 1 लेते हैं। अब स्टूडेंट कहते हैं कि भई ज़्यादा एक्सेप्टेंस क्यों? उसकी मैं भी रीज़न भी बताता हूँ। ज़्यादा की इसकी वजह से एक तो आपका रिसर्च डायरेक्शन आप बिल्कुल अपने मतलब 13 मिले हैं, 13 में मुझे पता है यार मेरा रिसर्च डायरेक्शन किसमें है, किस यूनिवर्सिटी में सीट्स ज़्यादा हैं सीएसई की, तो वो टारगेट करना ईज़ी हो जाता है। अब कहते हैं ना कि भई सीट्स आप वेस्ट कर रहे होते हैं सारा कुछ। मैं आपको ये भी बता दूँ प्रोफेसर्स ने भी एक से ज़्यादा दिए होते हैं एक्सेप्टेंस लेटर। अगर आप कहें ना कि प्रोफेसर सिर्फ़ आपको आपको एक्सेप्टेंस दे रहा है, किसी और को नहीं दे रहा, तो आपकी गलतफ़हमी है। ठीक है? वो 3-3 4-4 को एक्सेप्टेंस दे देते हैं। वो एंड पे एप्लीकेशन भी सबकी एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाद में वो सीन ये होता है कि जो एक्सीलेंट स्टूडेंट होता है एप्लीकेशन कमेटी, वो स्कॉलरशिप कमेटी वही एक्सेप्ट कर लेती है स्टूडेंट्स को। तो ये कहने दें ये वाली लॉजिक ना बहुत पुरानी हो चुकी है कि आप सीट्स ज़ाया कर रहे हैं सारा कुछ। आपको पता है कि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपने ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। प्रोफ़ेसर भी इतने अच्छे नहीं, वो भी आगे 4-4 5-5 स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस दे रहे होते हैं। तो आप अपने लिए प्रोबेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करें, तो यही आपके लिए फ़ायदा होगा। नेगेटिव रिस्पॉन्स का मैंने बता दिया, पॉज़िटिव रिस्पॉन्स का मैंने बता दिया। पॉज़िटिव रिस्पॉन्स जैसे आपको ईमेल्स नज़र आ रही हैं, आपने सिंपल से आगे से कहना है कि भाई नीड एक्सेप्टेंस लेटर, उसको 2-3 लाइनों में बताएँ। नेगेटिव रिस्पॉन्स है तो थैंक यू फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स, और जब एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए, साथ ही प्रोफेसर की वीचैट ऐड कर लें फॉर बेटर कम्युनि लिख दें, प्रोफेसर कैन आई हैव योर वीचैट फॉर द बेटर कम्युनिकेशन, द फास्टर कम्युनिकेशन। ठीक है? तो वीचैट लेके ऐड कर लें और एप्लीकेशन अपनी कंप्लीट करें। और प्रोफेसर के साथ इन कॉन्टैक्ट भी लाज़मी रहे, उसे पता हो कि बच्चा मेरे साथ कॉन्टैक्ट में है, तो ये मेरी एप्लीकेशन ज़रूर कंप्लीट करेगा। ये था जी सारा कुछ मोटिवेशन, होप्स सो आपको मिली होगी। अपनी ईमेल्स करना स्टार्ट करें और एन्जॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।